आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक छोटे से शब्द मूल को लेकर करने जा रहे हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में बार-बार ये मूल शब्द अक्सर बोला जाता है कि मूल यथार्थ ज्ञान से समझिए, मूलभूत स्थितियों को समझिए। मूल का अभिप्राय एक विशेष जड़ की स्थिति है, एक प्रथम या यूं को कि सृष्टि का जो एक मूल कारण है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों को यथार्थ रूप से समझो। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इस बात को कि ये प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान ही गूढ़तम ज्ञान है। परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग पौने 7 वर्षों से हमने 5200-5300 जो वीडियो प्रसारित किए, उनकी जो एक मूलभूत स्थितियाँ हैं, वो प्रकृति के 3 गुण ही हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इन 3 गुणों से ही ये सृष्टि का एक दृश्य जगत है, क्योंकि 3 गुण नित्य सम अवस्था में रहते हुए उसको प्रकृति कहा गया। साधारण बोलचाल में आप और हम संसारी मनुष्य प्रकृति को एक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 24 तत्वों के ब्रह्मांड के अंतिम घटक हैं। यानी कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का अंतिम घटक है। पृथ्वी कहो, स्थूल पदार्थ कहो, आज पृथ्वी के ऊपर ही देखिए अस्तित्व की 2 देशों में लड़ाई की। देखिए ये भी तो भूमि से संबंध ही रखते हैं। भूमि कहो, सत्ता कहो, भोग कहो, शहरों में भी देखिए प्रॉपर्टी के ऊपर कहीं-कहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ, एक तनाव की स्थितियाँ आप समझते, यानी कि मूल ज्ञान को समझना मनुष्य जीवन में ही संभव है। कहते हैं ना कि इसके पास तो मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं है। कहते हैं आपकी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अब वृक्ष किस पे टिका है? जड़ों पे। आज आपका हमारा जो मूलभूत शास्त्रों का ज्ञान है, उसमें बहुत अधिक कमजोरी है। इसीलिए आपकी हमारी जो आध्यात्मिक स्तर पर जो इमारतें हैं, आप और हम बनाते तो हैं, लेकिन वो ढह जाती हैं। देखिए जिस इमारत में मैं रहता हूँ, इस समय वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ बेसमेंट की जो एक भूमिगत स्थितियाँ हैं, इसमें तो कार पार्किंग की स्थितियाँ हैं। तो यदि बेस यानी कि मूल, यानी कि एक जड़ अगर कमज़ोर होगी, तो कोई भी इमारत टिक नहीं पाती। कभी-कभी देखिए, मूसलाधार बारिश में या कुछ भूकंप की स्थितियों में, वो सभी कमज़ोर इमारतें ढह जाती हैं, जिनकी जड़ें कमज़ोर होती हैं। यानी कि मूलभूत स्थितियों की पहचान करें। ये तो आपका मेरा जो शरीर है, ये तो तामसी है। आपका मेरा सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर भी ये माया के हैं। चेतन सत्ता केवल आत्मा है। परमात्मा परम चेतन सत्ता है। परम चेतन सत्ता का देखिए परम शब्द लगते ही यानी कि परमात्मा एक ही है। आज संसार में देखिए धर्म की चर्चाएँ होती हैं और भी इन सभी स्थितियों से मिलती-जुलती कितनी ही स्थितियों पर कुछ संवाद होते हैं। मूलभूत देखिए ज्ञान तो सार्वभौमिक, परमात्मा एक ही है। कोई 2, 4, 10, 20, 50, 100 नहीं।
भले ही परमात्मा समय-समय पे अवतार लेते आए हैं, ले रहे हैं और लेते रहेंगे। ये समाज की व्यवस्था को एक दिशा देने के लिए आते हैं। देखिए ना, त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया। आप रामलीला, दशहरा, दिवाली, ये बाहरी स्तर, सजावट की स्थितियाँ, दिखावट की स्थितियाँ, मौज-मस्ती की स्थितियों तक ही सीमित रखते हैं। ये तो देखिए आपके भीतर का जो रावण है, विकार हैं, जो बुराइयाँ हैं, वो तो समाप्त होती नहीं। जब भीतर की बुराइयाँ समाप्त नहीं होती, तो मन बुद्धि के स्तर पर दिवाली आती ही नहीं है, खुशियाँ बन नहीं पाती। बाहरी स्तर पर तो देखिए ये सब स्थितियाँ आप और हम समझते ही हैं। हम तो देखिए प्रतिदिन कुछ ऐसी स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं, चाहे हमारी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो, जो कि एक गंभीर विषय उठाती है। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन, कुछ शॉर्ट्स की वीडियो और शाम को कुछ प्रश्नों को तर्क संगत चर्चा रखते हुए प्रकृति के 3 गुणों पर ही, इन 3 गुणों का एक विशेष स्थितियाँ आपके मेरे 3 शरीरों से संबंध रखती है। भले ही ये सभी जड़ हैं, चेतन सत्ता आत्मा है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है। यूँ तो हम बार-बार कहते हैं ना, हमारी इतनी वीडियो हो गई, इनमें कोई नया ज्ञान नहीं, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं, मतलब पहले से ही आपकी ज्ञान स्वरूप है। लेकिन अनादि काल से उस ज्ञान में गिरावट आ गई है, कमजोरी आ गई है। संसार ने, माया ने, ये रजोगुण, तमोगुण ने ढक दिया है। आज संसार में रजोगुण की बिगड़ी हुई स्थितियाँ आप और हम उन सभी स्थितियों में स्वयं भी शामिल है। भले ही कभी-कभी शाब्दिक स्तर पर हम और आप स्वीकार नहीं करते। शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक है। और हम तो कभी-कभी हानिकारक भी कह देते हैं, यूँ तो प्रत्यक्ष रूप से तमोगुण हानिकारक है। लेकिन रजोगुण के लिए क्या कहा गया? इसकी उपेक्षा करो। रजोगुण की उपेक्षा करो, तमोगुण की निंदा करो। आज तमोगुण की कोई वैसे निंदा नहीं है। शाब्दिक स्तर पर भले ही आप और हम निंदा करते हैं, मानसिक स्तर पर हम उनमें लिप्त रहते हैं, लेकिन आप और हम स्वीकार नहीं करते। इसीलिए सत्संग की कड़ियाँ, कमजोरियाँ बनी रहती हैं। सत्संग में मन लगता नहीं। जब सत्संग में ही मन नहीं लगता, वो तो बहुत ही आरंभिक स्थितियाँ हैं, प्ले स्कूल की स्थितियाँ हैं कि देखिए प्ले स्कूल के बाद एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, बच्चों को कोई आरंभ में कॉलेज में दाखिला नहीं करवाया जाता, पहुँचने में समय लगता है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो। ये बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। इन सत्संग में स्थितियों को आप जितना गंभीरतापूर्वक लोगे, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक जिज्ञासा जगेगी। ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान बिखरा होता है। मन बुद्धि को, उस ज्ञान को एकत्रित करने में कोई कठिनाई नहीं आती। दिन में राशि स्थितियाँ होती हैं। स्थितियों की समय के रहते परख करें। यूँ ही आपका मेरा जीवन जो राजसी स्थितियों में ही बीतता जा रहा है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, मूलभूत ज्ञान को समझिए, यथार्थ ज्ञान को समझिए। प्रकृति के 3 गुणों का आपके मेरे 3 शरीर, तमो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। माता के गर्भ में तो आपका मेरा स्थूल शरीर बना और शमशान घाट पे जाके जी इसकी एक चिता, अग्नि, शरीर को अग्नि, ये सब आप समझते हैं। लेकिन स्थूल शरीर के रहते-रहते यदि आप कारण शरीर को शुद्ध कर लेते हैं,
क्योंकि बंधन किसका है? कारण शरीर का। और कारण शरीर में बंधन क्या है? तमोगुण, रजोगुण का। सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया। सतोगुण का संग को सत्संग कहते हैं। और सत्संग की यानी कि सतोगुण की एक सर्वोत्तम स्थिति तो ब्रह्म मुहूर्त की है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो ताकि यथार्थ ज्ञान। अब ऐसे कितने हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों लोग हैं जिन्होंने कभी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। जिस कारण शरीर के आधार पे आपकी अगली जोनी का निर्धारण होता है। देखिए साधारण शब्दों में तो हम क्या कहते हैं? अमुक-अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। लेकिन यहाँ पर हम संसार में हज़ारों नहीं, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, खरबों कितने जीव हैं। ये सभी भी कभी न कभी मनुष्य योनि में थे। कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी-जैसी स्थितियाँ बनती हैं, उसके अनुसार योनि का निर्धारण होता है। तो भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो तकरीबन साढ़े 5-6 वर्ष पहले हमारी एक वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म कर्मफल सिद्धांत के अनुसार। ये वीडियो पौने 3 घंटे की हमने विस्तार से उस पर चर्चा रखी थी। इस वीडियो को क्रमबद्ध समझिए, यानी कि जड़ को मजबूत करें। जड़ को हो, मूल स्थिति को हो, कि मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान हमारी वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं। केवल आपकी मेरी अज्ञानता हटती है। तिथियों पर समय के रहते विचार करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि साधना के मार्ग पर आप और हम चलना आरंभ करें। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, साधना पे चलने वालों की ही अगली मनुष्य योनि सुनिश्चित बनी रहती है। क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य योनि में है। इस अवसर का लाभ उठाएं, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आपकी नई प्रतिक्रियाओं का, प्रश्नों, सुझावों और किंतु-परंतु की शिकायतों का पुनः इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या कमेंट्स बॉक्स में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई कही गई बात आपको बुरी लगी हो, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। नमस्कार।